हेलो बच्चों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। देखिए, जैसे ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। तो हमें इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब हमने क्वेश्चन को रीड किया था तब हमें पता चला था कि शंकु के आधार का व्यास जो है वो 10.5 सेंटीमीटर है। कुछ बच्चों को पॉइंट वाले सवालों को करने में दिक्कत होती है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम इसके आधार का जो व्यास है जो 10.5 सेंटीमीटर है, इसका पॉइंट हटाते हैं। जब इसका पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 105/10 सेंटीमीटर। अगर हमें शंकु का क्षेत्रफल निकालना है तो हमारे को त्रिज्या की और तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होती है। यहाँ पे हमें व्यास दे रखा है, अगर हम व्यास को हाफ से मल्टीप्लाई कर दें तो वो त्रिज्या बन जाती है। तो इस प्रकार हमारे पास जो त्रिज्या आई है वो आई है 105/20 और शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन है जो कि है 10 सेंटीमीटर। अब हमने शंकु के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा जो कि πr/l होता है। अब हमने फार्मूले में वैल्यू पुट की। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, r त्रिज्या 105/20 हो गई और हमें तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी है। अब जो कटेगा उसे हम काट देंगे। जैसे 105 कट रहा है 7 से 15 बार में, 0 से 0 कटी, 2 से 22 कटा 11 बार में। अब जो बचा है उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों, अभी क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कह रहा है एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया था, जब भी हम क्वेश्चन रीड करेंगे तो क्वेश्चन के अंदर जितनी भी डिटेल है सारी डिटेल लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है, लेकिन क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें त्रिज्या की जरूरत होती है। तो त्रिज्या कहाँ से आएगी? तो त्रिज्या के लिए हम क्या करेंगे, हम आधार का जो व्यास दिया है 24 मीटर है उसका हाफ कर देंगे। 24 को 2 से काटा तो शंकु की त्रिज्या हमारे पास 12 मीटर आ गई। अब हमें करना क्या है, हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है जिसका फार्मूला होता है πr/l+r। अब हमने फार्मूले में सारी वैल्यू पुट की। पाई की वैल्यू 22/7 थी, r हमें 12 मीटर दिया हुआ था, l हमें दिया है 21 मीटर और r हमें दिया है 12 मीटर। सारी वैल्यू पुट करने के बाद अब हमने इसको आगे सॉल्व किया। 22/7 का 22/7 आ गया, 12 का 12 आ गया और ब्रैकेट में जो 21 + 12 है इसको ऐड कर दिया। ये ऐड करने के बाद 33 आ गया। अब जो कट रहा है उसे काट दो, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं कट रहा, तो हमने 22 को 12 से और 12 को 33 से गुना किया। जो आंसर आया उसे 7 से डिवाइड किया। 8712 को 7 से डिवाइड करने पर हमारा आंसर आया 1244.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो हमें ज्ञात करना है इसकी त्रिज्या और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन की सारी डिटेल लिख लेंगे। तो हमें इसका क्षेत्रफल जो दिया है वो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है वो 14 सेंटीमीटर है। इसकी त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन किए थे उसमें हमें या तो क्षेत्रफल निकालना था या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्षेत्रफल निकाल के दे दिया है। आप हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हमें क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दे तो या तो वो हमें r निकालने को कहेगा या तिर्यक ऊंचाई निकालने को कहेगा। अब हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले शंकु के क्षेत्रफल का फार्मूला डालेंगे। शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l। अब हमने इस फार्मूले में वैल्यू पुट की। शंकु का क्षेत्रफल हमें गिवन है तो हमने लिखा 308 और पाई की वैल्यू होती है 22/7, r हमें दिया नहीं है और l हमें दिया है 14 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ करना क्या है, देखिए जब भी हमें क्षेत्रफल दे दे तो हमें एक बात याद रखनी है कि हमें इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। यानी राइट हैंड साइड में जो भी चीज़ ऊपर है लेफ़्ट में नीचे आ जाएगी और राइट में जो भी नीचे है वो लेफ़्ट में ऊपर आ जाएगी। 7 नीचे है तो 308 के 7 ऊपर में आ जाएगा, 22 और 14 ऊपर है तो ये इसके नीचे आ जाएंगे। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास सिर्फ r बचा रहेगा। अब जो कट रहा है उसे हम काट देंगे। 7 से 14 काटा 2 बार में, फिर 2 से 308 को काटा 154 बार में, 22 को 11 से काटा 2 बार में और 154 को काटा 11 से 14 बार में, फिर 2 से हमने 14 को काट दिया 7 बार में। इस प्रकार हमारे पास जो r है वो 7 सेंटीमीटर आ गया।
हमने इसकी त्रिज्या ज्ञात कर ली है। अब हम इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फार्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट एल प्लस आर। अब हमने फार्मूले वैल्यू पुट की। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर हमने 7 निकाला है, एल हमारे पास 14 है और आर की वैल्यू 7 है। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 22/7 का 22/7 आ गया, 7 का 7 आ गया और 14 और 7 को जोड़कर 21 आ गया। अब जो कटेगा अब हम उसे काट देंगे। जैसे इसमें 7 से 7 कट गया। अब जो बचा हुआ है उसे हम नीचे लिख लेंगे 22 और 22 × 21। दोनों को मल्टीप्लाई किया। दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। हमें ज्ञात करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तंबू में लगे कैनवस की लागत। यदि 1 मीटर कैनवस की लागत 70 रुपये है तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन में जितनी भी डिटेल गिवन है सारी डिटेल लिख लेंगे। शंकु की ऊंचाई हमें 10 मीटर दी है और त्रिज्या 24 मीटर दी है। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि अगर हमें शंकु का क्षेत्रफल निकालना है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, हमें आर की और एल की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर एच और आर गिवन है तो हम एल कैसे निकालेंगे। तो एल के लिए हम क्या करेंगे, हम एल ये फार्मूला यूज़ करेंगे, एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब फार्मूले में हम वैल्यू पुट की, एल स्क्वायर का एल स्क्वायर आ गया, एच हमें दिया है 10 का स्क्वायर प्लस आर हमें दिया है 24 का स्क्वायर। ठीक है, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हटाया तो हमारे पास 100 आ गया, प्लस 24 का स्क्वायर हटाया तो हमारे पास 576 आ गया। अब इन दोनों को हमने प्लस किया तो हमारे पास आ गया 676। हमने एल पे से स्क्वायर हटाया तो ये राइट हैंड साइड में रूट बन जाएगा, यानी एल इज इक्वल टू रूट 676। हमने 676 का रूट हटाया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 26। अब हमारे पास एल आ गया, एल यानी तिर्यक ऊंचाई, हमें तिर्यक ऊंचाई आ गया 26। अब हमें क्या करना है, कैनवस की ना कुल लागत निकालनी है। और कुल लागत का फार्मूला क्या होता है, कुल लागत इज इक्वल टू क्षेत्रफल इंटू दर। तो क्षेत्रफल, शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल और दर हमें कितनी दी है 70। अब हमने फार्मूले वैल्यू पुट की, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई, आर हमें 24 दिया है, एल हमें 26 दिया है और दर हमें 70 दी है। अब जो कट रहा है तो काट दो, तो ये 7 से 70 कट गया 10 बार में। अब जो भी बचा है उसे नीचे लिख लो, यानी 22 × 24 × 26 × 10। अब सबको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। ये मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। देखिए ये पर्सन ना हमें ये बताना चाहता है कि हमें ना एक आयताकार तिरपाल लेनी है और उसी तिरपाल से हमें एक तंबू बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, जो शंकु है शंकु की सारी डिटेल लिख लेते हैं। तो शंकु की जो हमारे पास ऊंचाई है वो 8 मीटर है, इसकी त्रिज्या 6 मीटर है। और फिर वही दिक्कत, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें आर और एल की आवश्यकता होगी। तो पहले हमें एल निकालना पड़ेगा। तो हमने एल का फार्मूला लिखा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो हमने एच की वैल्यू पुट की, एच की वैल्यू थी 8, आर की वैल्यू थी 6। हमने 8 का स्क्वायर हटाया तो 64 आया, 6 का स्क्वायर हटाया तो 36 आया। दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 100 आ गया। लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आई है ये एल स्क्वायर की वैल्यू आई है, तो हम यहाँ से एल की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट 100 हो जाएगा और रूट 100 की वैल्यू हटाई तो 10 आ गया। आपको याद होगा जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि एक आयताकार तिरपाल से हमें एक शंकु बनाना है। तो हमें आयत की जो लंबाई है या तिरपाल की जो लंबाई है वो हमें निकालनी है। तो हमने इसे 20 मान लिया और इसकी जो चौड़ाई है वो 3 मीटर है और इसी से हमें शंकु बनाना है। तो एक बात बताइए, अगर हमें एक तिरपाल से शंकु बनाना है या तंबू बनाना है तो क्या उन दोनों का एरिया सेम नहीं होगा? सेम ही होगा ना, क्योंकि वो उसी आयत से तो वो तंबू बन रहा है। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फार्मूला बन गया, तिरपाल का क्षेत्रफल इज इक्वल टू शंकु का क्षेत्रफल या तंबू का क्षेत्रफल। हमने तिरपाल के क्षेत्रफल का फार्मूला लिखा, लंबाई गुना चौड़ाई, और शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है हमारे पास पाई आर एल। ठीक है, लंबाई हमने 20 मानी है और चौड़ाई को हमने 3 ले लिया है। पाई की वैल्यू 3.14 लेंगे क्योंकि क्वेश्चन ने हमें यही वैल्यू लेने के लिए कहा है। और आर हमारे पास 6 हो गया, एल हमारे पास 10 हो गया। अब 3 जो है 20 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो अपने बराबर में सबसे डिवाइड हो जाएगा। 3 से हमने 6 को काटा 2 बार में, जो बचा वो सारी वैल्यू नीचे लिखी और इनको मल्टीप्लाई किया
जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 62.8। क्या ये वैल्यू जो है हमारे पास आ गई लंबाई जो हमसे क्वेश्चन ने पूछी थी? नहीं, अभी नहीं आई, क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें ये कहा है कि इसमें 20 सेंटीमीटर जो कपड़ा है या त्रिपाल है वो अधिक लगेगा। तो हमने इसमें 62.8 में हमें 20 सेंटीमीटर और ऐड किया। लेकिन दिक्कत ये है कि जो हमने जो लंबाई निकाली है वो मीटर में है और जो अतिरिक्त त्रिपाल दे रखा है वो सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले हम 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे। तो जब हमने इसको मीटर में चेंज किया तो हमारे पास आ गया 0.20 सेंटीमीटर। अब हमने इसको प्लस कर दिया तो बी हमारे पास आ गया 63 मीटर स्क्वायर। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, शंकु के आधार के एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास क्रमशः 25 मीटर और 14 मीटर है। इसके वर्ग पृष्ठ पर रुपये 210 प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफ़ेदी कराने का व्यय ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की सारी डिटेल लिखेंगे। तो हमें जो गुंबज है, जो शंकुआकार है, इसकी तिर्यक ऊंचाई हमें दिया 25 मीटर, व्यास हमें दिया है 14 मीटर, और हम जानते हैं हम व्यास से त्रिज्या निकाल सकते हैं। जो उसका व्यास है उसका हाफ कर दिया, तो हाफ करने के बाद जो हमारे पास त्रिज्या आई है वो 7 मीटर आई है। अब हमें सफ़ेदी कराने का कुल व्यय ज्ञात करना है, और हम जानते हैं कुल खर्चा निकालने का फार्मूला क्या था? कुल खर्चा निकालने का फार्मूला था क्षेत्रफल इंटू दर। क्षेत्रफल है इसका πRL और दर हमें दी है 210/100। अब हमने फार्मूले वैल्यू पुट की। पाई की वैल्यू 22/7 है, आर हमने अभी 7 निकाला है, और जो एल है हमारे पास 25 है, और जो दर है वो 210/100 है। अब जो कट रहा है उसे काट दो। तो 7 से 7 कटा, 0 से 0 काटी, 25 को 5 से काटा, 10 कटा 2 बार में, और 2 से हमने 22 काटा 11 बार में। अब जो बचा से लिख लो। तो हमारे पास बचा क्या है? 11 बचा है, 5 बचा है और 21 बचा है। इसको मल्टीप्लाई करो तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की हमें 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जोकर की टोपी की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है और जोकर की टोपी की ऊंचाई जो है वो 24 सेंटीमीटर है। फिर से वही दिक्कत, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हमें एल की आवश्यकता होगी, और एल तो हमें दिया ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमने एल का फार्मूला लगाया, L² = H² + R²। H की जगह पर 24 डाला और R की जगह पर 7 डाला। 24 का स्क्वायर हटाया तो 576 आया, 7 का स्क्वायर हटाया तो 49 आया। अब जब हमने इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास L² = 625 आ गया। अब स्क्वायर है तो यहाँ पे रूट बन जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी √625, और √625 की वैल्यू कितनी होती है? 25। अब हमने जोकर की टोपी का क्षेत्रफल निकाला है। जोकर की टोपी का क्षेत्रफल = πRL। पाई की वैल्यू 22/7 होगी, आर हमारे पास 7 है, और एल हमने 25 निकाला था। जो कटा उसे काट दो, 7 से 7 कटा, हमारे पास जो भी बचा है उसे हमने नीचे लिखा। तो 22 × 25, इसको मल्टीप्लाई किया तो 550 आया। हमने जो क्षेत्रफल निकाला वो एक टोपी का निकला है, तो अगर हम इसे 10 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 10 टोपियों को निकल जाएगा। तो हमने 550 को 10 से गुना करा, क्षेत्रफल आया 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये गलती से मैंने 7 लिख दिया है। किसी बस स्टॉप को 50 पुराने खोखले शंकुओं द्वारा अलग किया जाना है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं के बाहरी पृष्ठ पर पेंट कराने की दर 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर हो तो पेंट कराने की कुल लागत ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारे को पास व्यास जो है वो सेंटीमीटर में दिया है और ऊंचाई मीटर में दी है। या तो हमें दोनों को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा या दोनों को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि खर्चा किस में दिया है। अब यहाँ पे देखिए खर्चा जो है वो 12 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर दिया है। इसका मतलब हमें दोनों को मीटर में चेंज करना होगा। तो चलिए फिर सबसे पहले तो क्वेश्चन में जो डिटेल है वो लिखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है शंकु का व्यास 40 सेंटीमीटर है, और हम जानते हैं अगर हम व्यास का आधा कर दें तो वो त्रिज्या बन जाती है। तो शंकु की त्रिज्या आ गई हमारे पास 20 सेंटीमीटर। अब हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा हमें किस में दिया है? मीटर में दिया है। तो 20 को हमने 100 से डिवाइड किया तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको डिवाइड किया तो हमारा है 0.2 मीटर। शंकु की ऊंचाई हमें दी है 1 मीटर। अब हमें एल निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें आर और एच दिया हुआ है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें आर और एल की आवश्यकता होती है। तो एल का स्क्वायर = एच का स्क्वायर + आर स्क्वायर। एच में हमने वैल्यू पुट की 1, आर की वैल्यू पुट की 0.2। 1 का स्क्वायर हटाया तो 1 आया, 0.2 का स्क्वायर हटाया तो 0.04 आया।
इन दोनों को ऐड किया तो 1.04 आया। अब यहाँ पे L पे ये स्क्वायर है तो अपने बराबर में रूट बन जाएगा, तो L इज़ इक्वल टू रूट 1.04। अब देखिए रूट 1.04 है, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है। क्वेश्चन ने बता दिया है कि रूट 1.04 को हमें 1.02 लेना है। अब हमें कुल लागत निकालनी है, तो कुल लागत का फार्मूला क्या था, क्षेत्रफल इंटू दर। क्षेत्रफल पाई आर एल और दर हमें दिया 12। देखो पाई का मान क्वेश्चन ने बता दिया कि हमें 3.14 लेना है। आर हमें दिया 0.2 और एल दिया 1.02 और दर हमें दिया 12। इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 7.687। अब जो हमने क्षेत्रफल निकाला था ये हमारे पास सिर्फ एक टोपी का है, सॉरी एक खोखले शंकु का है, लेकिन हमें तो 50 का निकालना है। हमारे पास जो आंसर आया अगर हम उसे 50 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 50 खोखले शंकु का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमने 7.687 को 50 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आ गया 384.35 अप्रॉक्स आएगा।